वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस k, वेक्टर B इक्वल टू i प्लस j प्लस k, and vector C equal to 4i plus 3j plus 7k. This is vector ABC. Then find vector R. Find vector R such that R cross B is equal to C cross B and R dot A equal to 0. देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि अपने को वेक्टर आर निकालना है और आईजे में मालूम है, तो वेक्टर आर को हम सपोज कर लें मेथड वन। मेथड वन इसका बनेगा कि वेक्टर आर को हम सपोज कर लें xi प्लस yj प्लस zk, और r क्रॉस b निकाल ले, c क्रॉस b निकाल ले, r डॉट a निकाल ले और सॉल्व करते हैं ना। वेक्टर r निकालना है, r का b से क्रॉस करना है और b ijk में है, तो r को मैंने ijk में ले लिया, xi प्लस yj प्लस zk। इसका क्रॉस करूंगा डिटरमिनेंट से, इसका क्रॉस करूंगा, यहां से तीन इक्वेशन रिलेशन बनेंगे, एक यहां से मिलेगा, चार रिलेशन बन जाएंगे और तीन अननोन है एक्स वाई जेड। तो मेथड वन तो बिल्कुल सीधा है, कैलकुलेटिव बहुत है। पहले इसका क्रॉस निकालोगे, इसका क्रॉस निकालोगे, आईजेके के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे, तीन रिलेशन यहां से मिलेंगे, एक रिलेशन यहां से मिलेगा, टोटल चार रिलेशन मिलेंगे, अननोन है 3, बन जाएगा। उसी बात देखो ध्यान से, थोड़ा सा अगर हम क्लेवरली देखें तो मेथड नंबर 2 जो है वो क्या कहते हैं, जब भी ऐसा क्रॉस है ना, थोड़ा दिमाग लगाना चाहता हूं। हमारे पास है आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। अब मैं कहता हूं ये जो सी क्रॉस बी है उसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, ये बी क्रॉस और बी क्रॉस कैंसिल मत कर देना कि दोनों का काट दो, ऐसा नहीं होता। लेफ्ट में लाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्रॉस बी इसमें भी बाद में आया और इसमें भी क्रॉस बी बाद में आया, तो क्रॉस बी बाहर निकाल दो, वेक्टर आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, और अगर ये दोनों नहीं है 0, वेक्टर बी 0 तो नहीं, वेक्टर आर वेक्टर सी के इक्वल भी नहीं ले सकते, वो एक पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना। अगर वेक्टर आर वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा तो भी ये रिजल्ट पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर आर अगर वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा तो सी डॉट ए 0 है क्या, वो चेक कर लो, सी डॉट ए 0 नहीं है, इसका मतलब वेक्टर आर वेक्टर सी के इक्वल भी नहीं है, वेक्टर बी भी 0 नहीं है। यहां से तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी ना बेटा, एक वेक्टर बनेगा कि वेक्टर आर माइनस सी इक्वल टू 0, ये नल वेक्टर हो जाए तो नल वेक्टर इंटू एनी वेक्टर का क्रॉस 0 वेक्टर हो जाएगा। दूसरा वेक्टर बी 0 हो जाए, ये नल वेक्टर हो जाए, नल वेक्टर इंटू एनी वेक्टर 0 वेक्टर हो जाएगा। और अगर ये दोनों नहीं है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल होगा। आई कैन से आर माइनस सी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो ये पहले दो केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वेक्टर भी 0 नहीं है, वेक्टर आर वेक्टर सी के इक्वल होगा तो आर डॉट ए 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट टू केस तो हमारे किसी काम के नहीं। अब बात समझ में आई बेटा, पहले दो केस तो काम के नहीं हुए, अब क्या होगा? अब हम बात करेंगे थर्ड केस की, आर माइनस सी पैरेलल टू बी। अब अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं इसका मतलब कोलिनियर है, तो मैं कह सकता हूं वेक्टर आर माइनस सी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। सो नाउ आई कैन से वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। ये आपके पास वेक्टर आर की वैल्यू है। तो वेक्टर आर निकालने के लिए अब केवल आपको लैम्डा निकालना है, और लैम्डा फाइंड करने के लिए आपके पास एक अननोन है लैम्डा, एक और कंडीशन चाहिए एक्स्ट्रा, ये कंडीशन ऑलरेडी मौजूद है कि r डॉट ए इक्वल टू 0। अब इसको यूज कर लो। नाउ
आर डॉट ए इक्वल टू 0। आर की वैल्यू क्या है? सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कर दो भाई। तो और डॉट ए करना है ना इसको, बस ठीक है लगा दो। तो सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा सी, तो लिख देता हूं सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट ए इक्वल टू 0। हो जाएगा सी डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट ए इक्वल टू 0। अब सी का ऐसे डॉट कर लो, तो सी डॉट ए हो जाएगा 8 प्लस 7, तो ये हो गया 15। अब बी डॉट ए कर लो, बी डॉट ए कर लो तो हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -15/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू -5 यहां पुट कर लो। therefore वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर c -5 टाइम्स ऑफ b। अब वेक्टर c और वेक्टर b की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो c आपके पास हो जाएगा 4i प्लस 3j प्लस 7k -5 टाइम्स ऑफ वेक्टर b i प्लस j प्लस k। समझ में आया कैसे सॉल्व अप्रोच करना है? मेथड नंबर 1 नॉर्मली आपको ज्यादातर मिलता है, लेकिन उस तरीके से सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा। आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी था, एक तरफ भेजा, क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का बाहर निकाला और देखा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो एक वेक्टर दूसरे का क्या होगा? स्केलर मल्टीपल होगा, वो यूज कर। छोटी छोटी बेसिक बातों पे थोड़ा ध्यान देना है। समय कम है इसलिए मैं आपको कम समय दे रहा हूं, मैं ही ज्यादा सॉल्व करा रहा हूं। नहीं तो मैं समय देता, थोड़ा आराम से बैठता, आपको बोलता ट्राई मारो, नहीं बनता फिर सॉल्व कराता। तो हमने क्या किया देखो, इसको इस मेथड से सॉल्व करके चार इक्वेशन बना के सॉल्व करने की बजाय हमने आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी था, एक तरफ भेजा, ठीक है, एक तरफ भेजा और इसको कॉमन निकाल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो आर माइनस सी क्रॉस बी 0 हो गया, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के पैरेलल है या कोलिनियर है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो गया। इसको यूज करके हमने जो है लैम्डा निकाल लिया और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिएगा, एक आपके स्कूल में ही ये क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अगला जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7k माइनस 2j प्लस 7k। वेक्टर सी इक्वल टू 2i minus j plus 4k. These are vector A, B, and C. Then find vector B. एक D वेक्टर निकालना है, R भी कह सकता था, which is perpendicular to B, which is perpendicular to A and B, B and A, which is perpendicular to B and A, and C dot D is equal to। ये आपके मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। यस, देखो बेटा, अगर हम सिंपल कैलकुलेशन की बात करें तो डी परपेंडिकुलर बी पे है तो डी डॉट बी 0, डी परपेंडिकुलर ए पे है तो डी डॉट ए 0, सी डॉट डी ऑलरेडी 15 दिया है, तो डी पे तीन कंडीशन मिल गई अपने को। तो डी को लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तीन कंडीशन लगाएंगे, तीन इक्वेशन मिलेगी, तीनों को सॉल्व कर लेंगे। आप तो ऑलरेडी जानते हो भैया, तीन अगर अननोन है और तीन इक्वेशन है तो तीनों निकाल लेंगे। तो उसको तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सोचो कुछ और हो सकता है क्या। और ध्यान से पढ़ो, वो सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है।
इसका अगला क्वेश्चन होगा और मजेदार, वो भी आपका बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। वेक्टर डी जो है वो बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर है। कौन सा ऐसा वेक्टर होता है जो बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर होता है? कौन सा वेक्टर बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर होता है? बताइए। हम्म। बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? अगर ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये पेन की डायरेक्शन में होगा। कौन सा वेक्टर होता है इस पेन की डायरेक्शन में? इस पेन की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर लगता है? हम्म। पेन की डायरेक्शन में कौन लगता है? ए क्रॉस बी लगता है। तो ए क्रॉस बी, बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया था ना, ए क्रॉस बी जिन वेक्टर से बनता है उन्हीं पे परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी किन वेक्टर से बना? ए और बी वेक्टर से। ये ए और बी पे ही परपेंडिकुलर होगा। तो जब मैं कह रहा हूं डी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए, इट मींस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस ए। डी वेक्टर ए क्रॉस बी नहीं होगा या बी क्रॉस से नहीं होगा, लेकिन उसके पैरेलल तो हो सकता है। So I can say this that vector D is equal to lambda times of A cross B. कहानी खत्म। ठीक है। सो वेक्टर डी क्या है? लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी है। ठीक। थोड़ा सा क्लेवरली हम चले तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। अब आप अगर अपने को, क्योंकि आगे की चीजें भी नहीं मालूम, जैसे आपको तो मालूम है मेरे ख्याल से, मैं अगर डी को यहाँ पुट कर दूंगा तो देखो सी डॉट ए क्रॉस बी आ गया, तो बॉक्स प्रोडक्ट होगी। और नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, ए क्रॉस बी निकाल लो, जो डी मिलेगा उसका सी से डॉट कर लो, वहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं कि वेक्टर सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 वेक्टर सी डॉट लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 15, तो लैम्डा कॉमन अंदर बच जाएगा, अंदर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। अंदर मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 15, है ना। और याद करो सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तो क्या बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी। अब माय डियर बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको 15 से उसको डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा को यहाँ पर कर दीजिए, ए क्रॉस बी की वैल्यू और निकाल लीजिए। एक ही तरीका हो सकता है, लेकिन अब देखो ध्यान से, अरे मजा नहीं आएगा इसमें, इसमें नहीं आएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ए क्रॉस बी तो फिर निकालना ही पड़ेगा, बेटर है ए क्रॉस बी निकाल ही लो, आए भी करते हो, कर सकते हो, मुझे मना नहीं है, लेकिन मतलब नहीं दिखा कि ए क्रॉस बी तो निकालना है, मुझे वो अवॉइड तो करना नहीं। तो पहले आप एक काम करो, पहले आप ए क्रॉस बी निकालो, खत्म काम, फिर वैसे ही हो जाएगा। लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट आई जे के, ए है 1 4 2 3 -2 7, इसको निकालो, इससे वेक्टर डी मिल जाएगा माय डियर। इस वेक्टर डी की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देना, वहां से लैम्डा मिल जाएगा सी। वापस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपको वेक्टर डी मिल गया। देखिए, तो अगर मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया कि भाई वेक्टर डी बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर था, तो ऐसा वेक्टर जो बी और ए दोनों पे परपेंडिकुलर होगा वो तो ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर हमेशा इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। पी और क्यू वेक्टर पे परपेंडिकुलर कौन होगा? पी क्रॉस क्यू होगा। आंख बंद करके बोलना है, यू और वी पे परपेंडिकुलर कौन होगा? यू क्रॉस वी होगा। ठीक है। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल भी हो सकता था, तो इसके पैरेलल वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो डी वेक्टर जो होगा ए क्रॉस बी के पैरेलल भी हो सकता था, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है डी वेक्टर। जो इसके पैरेलल वेक्टर है वो भी तो परपेंडिकुलर है। अगर ये पेन वाला वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये उंगली वाला वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर है।
ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि जो डी होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी होगा। अब ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, इसको यहां पुट कर दिए, लैम्डा मिल जाएगा, वापस यहां पुट कर दीजिएगा, डी मिल जाएगा। अब देखिए एक जो बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो आपके उसमें पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम स्कूल में पूछा गया है। आई थिंक यही क्वेश्चन पूछा गया स्कूल में, जहां तक मुझे ध्यान आता है। आई होप यही क्वेश्चन था कि वेक्टर ए इक्वल टू प्लस जे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया था उसका, 6 मार्क्स या 4 मार्क का पूछा था। वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस के, दिस इज वेक्टर ए एंड बी, 2i माइनस के, 2i माइनस के, then point of intersection of line, then point of intersection of lines, दो लाइंस दे दी है, वेक्टर r क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस a, एंड दूसरी लाइन दी हुई है r क्रॉस b इक्वल टू a। ये क्वेश्चन, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो वहां दिमाग उधर मत दौड़ाइए, बहुत ध्यान से देखिए। आपसे कहा गया है वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और एक वेक्टर आर ऐसा है जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। भूल जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन हो तो ये सब आप तो सिंपल कहो कि वेक्टर आर जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको आर की वैल्यू निकालनी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का मतलब आपको वहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स ऑल, दिस इज योर ए। देखो मैंने कहा एक काम करो, दोनों को सिंपली ऐड करो। ऐड करने पे क्या होगा, आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, राइट हैंड साइड हो गया 0। और अब यहां पे देखिए आर क्रॉस पहले है, यहां भी आर क्रॉस पहले है, तो आर वेक्टर बाहर निकाल लो, तो वेक्टर आर क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 होगा तो क्या होगा, दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। ए क्रॉस बी अगर 0 तो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। ये दो वेक्टर कोलिनियर हो गए, और दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल। Therefore, I can say that vector R and vector A plus B are collinear. कोलिनियर कह लो या पैरेलल कह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही केस में एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। So therefore, vector R equal to lambda times of vector A plus B. यहां तक तो हम पहुंच गया कि भाई ये लैम्डा टाइम्स ऑफ A plus B होगा, वेक्टर R। ठीक है, अब मुझे लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने का तो और कोई मेरे पास कंडीशन है नहीं, वापस इस लैम्डा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो। सो पुट वेक्टर आर इन इक्वेशन 1 मान लो, तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब इसका अपन ए से क्रॉस कर लें, तो ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा भाई, जब अंदर क्रॉस ले जाऊंगा प्लस में तो ए क्रॉस ए 0 हो गया। लैम्डा टाइम्स जो पूरा स्टेप लिख देता हूं, ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस ए 0 हो गया, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो व्हाट इज लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय बी क्रॉस ए। भाई बी क्रॉस एक वेक्टर देगा और नीचे भी एक वेक्टर है और दोनों सेम ही वेक्टर है,
मान लो ऊपर आई आया नीचे भी आया है, तो आई और आई तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो कैंसिल होके लैम्डा की वैल्यू आपको दे देगा 1। तो ऑब्वियसली आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो सिंपल हो जाएगी, लैम्डा हो गया 1, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दो तो हो गया 3i प्लस जे माइनस के। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है जिसमें आप सॉल्व करेंगे बहुत लंबा जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा आपस में रिलेशन ढूंढेंगे इसका, तो वो बड़ा इजी पड़ जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे ही मैंने दोनों को ऐड किया तो ये बी क्रॉस ए होता है माइनस ए क्रॉस बी, ये ऐड होते ही कैंसिल हो रहा है, तो मैं दोनों को ऐड कर दिया। कभी हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। ऐड किया, ऐड करते ही राइट हैंड साइड कैंसिल हो गया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आया तो एक ये दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे, और अगर वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होंगे एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। तो वेक्टर आर को लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी लिख दिया। लैम्डा निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन पर कर। देखो अगला क्वेश्चन, इफ ए क्रॉस सी, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, A cross B equal to vector C and B cross C equal to vector A, then prove that first case vector A, B, C are mutually perpendicular। ठीक है, ये क्या आपस में, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड, यू टू प्रूव दैट mod of vector B equal to 1 and third mod of C is equal to mod of। ये तीन चीज आपको प्रूफ करनी। देखो पहला केस तो बिल्कुल मीनिंग पर पूरा का पूरा बेस्ड है कि आपसे कहा है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, या मैं कह सकता हूं, ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर सी के बराबर है। ए क्रॉस बी वेक्टर का एक नया नाम दे दिया सी वेक्टर। अच्छा, ए क्रॉस बी वेक्टर जिन वेक्टर से बनता है उन दोनों पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये ए क्रॉस बी वेक्टर किससे बना, वेक्टर ए और वेक्टर बी से। तो ए क्रॉस बी वेक्टर वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, होगा या नहीं होगा? पता है ना कि ए क्रॉस बी जिन वेक्टर से बना ए उस पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी को क्या नया नाम दिया, सी। इसका सी किस पे परपेंडिकुलर है, सी किस पे परपेंडिकुलर है, ए पे भी है एंड बी पे भी है। यहां से हमारे पास ये बात आई पॉइंट है कि वेक्टर सी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए है, वेक्टर सी जो है वो परपेंडिकुलर। अब आ जाइए बी क्रॉस सी इक्वल टू ए। अब यहां पे क्या बात आएगी, बी क्रॉस सी अगर ए के इक्वल है, यहां से क्या होगा, बी क्रॉस सी किस पे परपेंडिकुलर होगा, बी पे भी सी पे भी। बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, ए, तो बी क्रॉस सी के ए ले सकता हूं। अब ए किस पे परपेंडिकुलर है, बी पे, और ए किस पे परपेंडिकुलर है, सी पे। यहां से ये मिलेगा कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी पे और वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है सी। अब इन तीनों बातों को अगर मिला दोगे, चारों बातों को, कि ए सी पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे परपेंडिकुलर है और सी बी पे परपेंडिकुलर है, तो इन तीनों बातों को मिलाओगे तो आपके पास ये मिल जाएगा कि ए बी सी आर म्यूचुअली। ठीक है ना? चलिए, ये तो बहुत सीधा सीधा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड और थर्ड केस में क्या करेंगे, अगर एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब एबीसी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड केस हमने कहा कि मॉड ऑफ बी वन और मॉड ऑफ सी। अब अपने को मॉडुलस पे जाना है, ये तो अपन ने सिंपल लॉजिक पे गए, अब अपने को मॉडुलस पे जाना है। तो बताइए मॉडुलस को कैसे लिखा है। जब मैं ये कह रहा हूं कि एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बी और सी के बीच का भी 90 डिग्री है, सी और ए के बीच का भी 90 डिग्री। मुझे एंगल मिल गया इन वेक्टर्स के बीच का। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई मॉड पे जाना है, हाउ यू विल गो टू मॉड, हाउ यू विल फाइंड मॉड।
ये मॉड कैसे निकालोगे सोचो। अगर वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू वेक्टर c है, इसका मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है। और अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि मॉड ऑफ a क्रॉस b मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ c। अरे बेटा दो वेक्टर ये इक्वल होगा ना, दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, a क्रॉस b इज इक्वल टू c when two vectors are equal, when their magnitude are same and when their direction are same। अब अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मॉड इसकी मॉड के इक्वल होगा। अब मॉड a क्रॉस b ये निकाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इनटू sin 90 एंड कैप तो आएगा नहीं, मॉड है इज इक्वल टू मॉड। You got the result mod of a mod of b equal to mod of c। ये रिलेशन नंबर 1। उसी प्रकार से b क्रॉस c भी a है, उस पे भी लगा लो। b क्रॉस c भी a है, b क्रॉस c कितना आपका वेक्टर a है। तो यहां से भी जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ b इनटू मॉड ऑफ c इज इक्वल टू। दोनों को सॉल्व कर लो, कम करोगे। अब आप देखो मुझको यहाँ पे क्या करना है, मॉड ऑफ a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, मॉड ऑफ c कट जाएगा, मॉड ऑफ b इक्वल टू 1 आ जाएगा। मॉड ऑफ b इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो, मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ c आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। If diagonal of parallelogram are y plus 3j plus 5k and 7i minus j plus 4k, ठीक है, then find vectors along side, hence find area of parallelogram and unit vector perpendicular to plane of parallelogram। ये क्वेश्चन है, जो क्या क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, डायगोनल्स के हमने दोनों वेक्टर दे दिए। हम कह रहे हैं कि जो उसके साइड्स के अलोंग वेक्टर है वो निकालो। अब साइड्स के अलोंग आप वेक्टर अगर निकाल देते हो तो फिर हम कह रहे हैं उसका एरिया निकालो, और हम कह रहे हैं कि जो उसका प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम है उस पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो। क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल के अलोंग वेक्टर दे रखे हैं। मैंने एसी डायगोनल की वैल्यू दे रखी है। एसी डायगोनल है तुम्हारे पास y प्लस 3j प्लस 5k और बीडी डायगोनल है तुम्हारे पास 7i माइनस j प्लस 4k डायगोनल्स। तो मैं कह रहा हूं कि डायगोनल मुझे मालूम है तो साइड कैसे निकालोगे वो देखना है। देखो ऐसा सोचो कि साइड के अलोंग पहले वेक्टर मान, ए बी के अलोंग मान लो वेक्टर ए लग रहा है, इधर वेक्टर बी लग रहा है, ओ को ए को अगर ओरिजिन मान लेता हूं, अगर मैं ए को ओरिजिन मान लेता हूं तो ध्यान दीजिएगा ये जो एसी वेक्टर होगा ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी, और जो बी डी वेक्टर होगा डी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा बी माइनस बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो ये जो हमने एसी वेक्टर लिखा हुआ बेटा, ये जो एसी वेक्टर होगा, सॉल्यूशन देखो, ये जो एसी वेक्टर होगा अगर इस डायग्राम से देखा जाए तो वो हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, और बीडी वेक्टर देखा जाए तो वो हो जाएगा बी माइनस ए। बाद वाले पॉइंट बीडी वेक्टर क्या होगा, डी का पोजीशन वेक्टर, ए को ओरिजिन ले लिया मैंने तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। अब आप देखिए आपको उसने अगला बोला फाइंड वेक्टर अलोंग द साइड, मींस यू हैव टू फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
डायगोनल दिया तो एक को a प्लस बी ले लो, एक को a माइनस बी ले लो, दूसरा दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जो a और b होंगे वो साइड्स के वेक्टर्स हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लो, जैसे ही ऐड करूंगा तो आपके पास कैंसिल हो गया, वेक्टर b मिल जाएगा, वेक्टर a निकाल लो। बेटा ऐड करते ही देखो a कैंसिल हो गया, b वेक्टर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करते ही आपका b कैंसिल हो जाएगा, a वेक्टर मिल जाएगा। तो a और b वेक्टर आप निकाल लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a और b वेक्टर मिल गया, तो हमने क्या बोला है, हेंस फाइंड वेक्टर अलोंग द साइड, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है ना साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया हो गया। फिर हमने बोला यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम कौन बना रहा है, ये वेक्टर a और b तो प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम बना रहा है, उसपे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मतलब पेन की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब एन कैप चाहिए, एन कैप चाहिए ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। हु इज क्रिएटिंग दिस प्लेन, दिस वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये ab और ad ही प्लेन बना रहा था पैरेललोग्राम का, तो वेक्टर a और वेक्टर b के परपेंडिकुलर मतलब एन कैप निकालना है। तो अगर a और b वेक्टर आप निकाल लेते हो, तो सेकंड केस में तो एरिया पूछा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सीधा सीधा लिख दो मॉड ऑफ a क्रॉस b, और b निकाल दो, क्रॉस कर दो। उसके सेकंड केस, थर्ड केस में हमने क्या पूछा है, थर्ड केस में हमने एन कैप पूछा है, एन कैप हो जाएगा प्लस माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो घूम फिर के डायगोनल को एक को a प्लस भी लोगे, एक को a माइनस b माइनस से कुछ भी लो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ नहीं मालूम ये a है, उस पर ये a हो जाएगा, उससे क्या होगा। तो इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके a और b निकाल लो, जैसे ये साइड्स के वेक्टर आ गए, अब साइड के जैसे वेक्टर आ गए, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी आईजेके की, क्रॉस कर लिए, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और एन कैप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको थोड़ा घर पे बैठकर ट्राई मारिएगा, थोड़ा विजुलाइज करिएगा, इसलिए दे रहा हूं, टेट्राहेड्रल का क्वेश्चन है। Let ABCD is tetrahedron. ABCD एक टेट्राहेड्रन है एंड एरिया A1 A2 A3 A4, एक मिनट, एंड एरिया ऑफ फेस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर डाल दिया, ध्यान रखना वेक्टर डाल दिया, इसका मतलब एरिया निकालते समय अब ये मॉड अप्लाई नहीं करना है, मॉड अप्लाई नहीं करना है, पहली बात, वेक्टर डाल दिया तो वेक्टर एरिया की बात कर रहा हूं, और दूसरी बात वो जो एरिया होगा वो आपकी जो भी फिगर होगा उस फिगर से बाहर की तरफ आना चाहिए। तो अगर ये टेट्राहेड्रल तक 3 डायमेंशन फिगर है ना, नीचे बेस में ट्रायंगल होगा, बेस में ट्रायंगल होगा और ऊपर एक वर्टेक्स होगा, तो जो एरिया बनेगा वो आपका इस ट्रायंगल से बाहर, इससे बाहर, इससे बाहर, ठीक है ना, और इधर के फेस से बाहर आउटवर्ड ड्रॉन होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। A1 A2 A3 A4 आर द एरिया ऑफ फेसेस, ठीक है, ईच कमिंग आउट परपेंडिकुलर टू फेस, ध्यान रखना, ईच कमिंग आउट परपेंडिकुलर टू फेसेस, ठीक है। देन प्रूव दैट वेक्टर A1 प्लस A2 प्लस A3 plus A4, sorry, not prove that, then this is equal to, option A 0, option A 1, option C 2 pi, option D none।
एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये भी लिख लो। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, ठीक है, आर सच दैट वेक्टर ए बी इक्वल टू m times of m is scalar 2i minus 6j plus 2k and vector bc equal to I minus 2j, vector CD, this is equal to n times of minus 6I plus 15j minus 3k. Find condition on M and N so that CD intersect AB at E. Also find area of triangle BEC. BC, ये क्वेश्चन दोनों नोट करो, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा इत्मीनान से दिमाग लगा के सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में अब आपका आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।